में और जब से ये शुरुआत हुई है कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर इंडिया अलायंस में आपसी कलह देखने को मिली है। ये तस्वीर हालांकि एकता को दिखाने के लिए थी, लेकिन इससे कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर विपक्षी एकता सवालों के घेरे में रही है। हाल फिलहाल की बात की जाए तो संसद के सत्र में अडानी के मामले पर कांग्रेस लगातार मुखर थी, लेकिन उसको ही अपने सहयोगी टीएमसी और समाजवादी पार्टी का सहयोग नहीं मिला है। तो ये भी दिखाता है कि एक मत नहीं है पूरा विपक्ष। जम्मू कश्मीर चुनाव के समय की अगर बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी पर गंभीर सवाल खड़े किए, तो उनके नेतृत्व को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई है। यह दिखाता है कि आपसी खींचतान लगातार कई राज्यों में भी जारी है, तो केंद्र में मुद्दों को लेकर भी सहमति नहीं बनती है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो कि अभी हुए 9 सीटों पर, वहां पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया, अपने आप अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। उसके बाद में कांग्रेस को कहना पड़ा कि साहब वो चुनाव नहीं लड़ेगी। इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की बैठक में ममता बनर्जी नहीं आई थी। जो दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी ने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे और वहीं से एक तरीके से इस बात की शुरुआत भी शुरुआत हो गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने छोड़ा था इंडी गठबंधन का साथ, क्योंकि हम जानते हैं उससे पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, लेकिन उससे पहले चुनाव से पहले ही वो एनडीए का हिस्सा बन गए थे। इसी प्रकार से इंडी गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इसको शेप इन किया था, वही उस पूरे पहल को छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन गए थे। तो कई ऐसे बड़े मौके आए हैं जहां पर इंडिया अलायंस की एक स्थिरता और उसकी एकता पर सवाल उठते रहे। लोकसभा चुनाव में टीएमसी अकेली चुनाव लड़ी थी। हम बंगाल के लिहाज से बात करें, उसने एकला चलो का नारा दे दिया था, जो अपने आप में बताता है कि चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, उसने साथ नहीं दिया एक दूसरे का और वहां पे अकेले चुनाव लड़ी थी। इसी प्रकार से अगर बात की जाए कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से अलग चुनाव लड़ने की बात कही थी, वहां पर भी ये इंडिया अलायंस का गठबंधन काम करता नजर नहीं आया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को करारी एक तरीके से सुननी पड़ी थी कांग्रेस के माध्यम से, क्योंकि वहां पे कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने बहुत कुछ अंट-शंट बोला था अखिलेश यादव के खिलाफ और बहुत ज्यादा एक तरीके से गर्माहट भी देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव में गठबंधन तय नहीं कर पाया था कोई भी चेहरा कि आखिर किस चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसको लेकर भी खींचतान लगातार पूरे लोकसभा चुनाव के दरमियान देखने को मिलती रही थी। चुनाव में पार्टियों की एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजियां भी आती रही, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो। तो ये अपने आप में लगातार आपसी एकता की जो बात कही जाती है, उसकी खटास लगातार खबरों और सुर्खियों में लगातार बनती रही है और ये अपने आप में दिखाता है कि इंडिया अलायंस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस के लिहाज से भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अगर हम बात करें किन किन चुनाव की बात हो रही है और एनडीए अलायंस ने किस प्रकार से उसमें प्रदर्शन किया है, तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर बात की जाए तो एनडीए ने इसमें जीत हासिल की है, इंडिया अलायंस को हार मिली है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को जीत मिली, हालांकि सीधे बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन क्योंकि वो एनडीए का एक बड़ा दल है, इस लिहाज से यहां पे एनडीए लिखा गया है। राजस्थान हो या इसके अलावा अन्य राज्यों हो, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहां पर उसको जीत मिली है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहां भी एनडीए को जीत मिली, आंध्र प्रदेश में जीत मिली, हरियाणा में जीत मिली, जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस को जीत मिली है, तो महाराष्ट्र में प्रचंड जीत मिली है एनडीए को, तो झारखंड में इंडिया अलायंस को जीत मिली है। तो जो परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या इंडिया अलायंस बनने से लेकर 2023 जुलाई में जब ये बना था, उसके बाद से लेकर कई गंभीर ऐसे सवाल खड़े हुए, क्योंकि परफॉर्मेंस वो नहीं रही है। भाजपा का विरोध करना तो एक मुद्दा रहा है, लेकिन उसका आधार कैसे तैयार होगा, ये सवाल है। और मौजूदा समय में ममता बनर्जी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर, किस प्रकार से अपने आप में उन तमाम बातों का जिक्र किया। फिलहाल इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी